नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक गांव की ऐसी घटना मैं सुनाऊंगा कि जिसको सुन करके वाकई आप हैरान रह जाएंगे। एक गांव में रहने वाला एक बच्चा जो गाय भैंसों को चराता था, फिर उस बच्चे ने एक भगवान के भक्त को चैलेंज कर देता है, जो भगवान का सच्चा भक्त था। फिर उसके साथ ऐसा क्या हादसा होता है, वह इंसान से जानवर कैसे बन जाता है, शायद आप इस घटना को सुन करके दांतों तले उंगली दबा लेंगे, हैरान रह जाएंगे। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो, भगवान की भक्ति भाव करते हो, पूजा पाठ करते होंगे, तो अवश्य आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेंगे। यह भी जान जाएंगे कि आखिर भगवान अपने भक्तों को कैसे किस तरीके से रक्षा करता है। इस कलयुग में भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर तरीके से किसी न किसी तरीके से करता ही करता है। इसलिए हम सभी लोगों को भगवान पर भरोसा करना, भगवान पर आस्था बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग इस घटना को, इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में काफी ढेर सारे लोग थे, नौजवान भी लोग थे, बूढ़े भी लोग थे, बच्चे भी थे, लड़कियां भी थी, महिलाएं भी थी, औरतें भी थी, बूढ़ी भी, ऐसे गांव में सारे लोग थे। लेकिन उस गांव के जितने लोग थे, बच्चे जाहिल गंवार थे। कोई जो शिक्षा नाम की चीज नहीं थी उस गांव में, कोई भगवान की भक्ति भाव नहीं थी। सारे के सारे अनैतिक कार्य करते थे, अधर्म करते थे, जानवरों को मार करके खाते थे, किसी पर कोई जो दया भाव की बात नहीं थी। लेकिन उस गांव में यूनिटी थी, गांव के लोग मिलजुल करके काम करते थे। उस गांव का जितने भी गाय भैंसे थी, उस गाय भैंसों को जो है गांव का एक इकलौता लड़का जो चराता था। गांव के बाहर एक चारागाह था, उस चारागाह में चराता था। जब वो लड़का अपने गैयों को, अपने भैंसों को जब वो चरा रहा था, तो उसी वक्त जो वहाँ से एक साधु बाबा गुजरते हैं। जब उस साधु बाबा गुजरते हैं तो साधु बाबा ने देखा कि एक लड़का जो है कुछ गायों को चरा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा कर्म है। लेकिन तब तक क्या देखते हैं कि एक गाय को अचानक वह जो मारने लगता है, पैरों पर उसके मारने लगता है, पीटने लगता है। पता नहीं उसे क्या हो जाता है कि वह जो खूब गाय को लगता है मारने, जिस गाय को पाता मारना शुरू कर देता, पता नहीं क्या उसको हो जाता। वह जो है साधु बाबा भगे उस लड़के के पास में जाते और लड़के से कहते, अरे तुम ये गायों को क्यों मार रहे? अरे ये बेजुबान जानवर है, इनको मारना बिल्कुल उचित नहीं है, ये बेजुबान है और तुम इन पर मार करके अत्याचार कर रहे हो, बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन रहे हो। वो लड़का कहता, अरे तुम कौन हो, यहाँ पर मेरे को सिखाने आए हो? मैं कितनों दिनों से यहाँ पर गैया को चराता हूँ, ऐसे मारता हूँ, आज तक किसी ने मेरे को बोलने की कोशिश नहीं किया, और तुम कौन हो कि मेरे को बोल रहे? ये बेजुबान जानवर बड़े शिक्षा दे रहे, और तुम ये अपना शिक्षा जाकर के अपने पास ही रखना, दूसरे लोगों को सुनाना, मेरे को मत सुनाना। फिर साधु बाबा ने कहा, शायद तुमको पता ही नहीं है, हाँ ये भगवान के बनाए हुए, हम भी भगवान के बनाए हुए, ये गैया भी भगवान के बनाए। अरे आज इन लोगों के पास जुबान नहीं, भगवान ने हमें जुबान दिया इनकी रक्षा करने के लिए, इनका सेवा पानी करने के लिए, लेकिन तुम हो कि इन लोगों को मारते हो। हाँ ये सब तुम्हें दूध दे देती हैं, तुम्हारी माता है। फिर से वो लड़का फिर फायर हो जाता है, कहता, अरे तुम साधु हो, तुम भगवान की भक्ति करते हो, चल ठीक है तू अपने पास ही रखे रहो, ये अपना पूजा पाठ हमको मत सिखाने आ। अगर हमको सिखाने आएगा तो मैं तुरंत अभी गांव वालों को बुला दूंगा, और सोच लो तुम्हारे साथ में क्या होगा, गांव वाले सारे के सारे तुमको मिल करके मारेंगे, अच्छे से पीटेंगे। उसने क्या करा, ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बेटा तुम मेरे बेटे के समान हो, और यह जो तुम्हारा समय है, ये जो तुम्हारा उम्र है ना, ये जो गाय भैंस चराने का नहीं है, तुम इसका सही से उपयोग करो। पढ़ाई लिखाई करने का है, पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, सही तरीके से इस्तेमाल करो। यह समय जो बचपन में ऐसे बेकार की मत खर्च करो। वो लड़का का खून जो खौल उठता है, जैसे ही साधु बाबा ये बात करते हैं, पढ़ने लिखने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और वह लड़का को सहन नहीं होता है। वो लड़का जो वहाँ पर खड़े खड़े लगता है चिल्लाने, जैसे चिल्लाने लगता है, गांव वालों को बुलाने लगता है, मम्मी पापा बुलाने लगता है। ऐसे करते करते वो जो गांव के काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जो है गांव वालों ने कहा, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है? तो उस लड़के ने कहा, देखो ये जो है ना अपने आप को भगवान का भक्त मानता है, साधु कहता है, और मेरे को बदतमीज जाहिल कहता है, अलग अलग उपदेश देता है। अरे मैं गैया को एक डंडा मारा क्या, ये मेरे को लगा उपदेश देने? गाँव वाले सारे के सारे उस साधु बाबा के खिलाफ हो गए। कहे कि कौन हो तुम यहाँ पर क्यों आए? अरे तुम जैसे आ रहे थे वैसे चले जाते, ये हमारे गाँव के
जितने सारे गाय हैं उनको चराता है। अगर कोई गाय इधर उधर मार रहे होगे तो मारा होगा, लेकिन तुम इसको उपदेश क्यों दे रहे? पढ़ने लिखने की बात है, मेरे गांव में कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं कुछ करता है, तुम अपना उपदेश अपने पास ही रखे रहो। लेकिन वह साधु बाबा उन सभी लोगों को फिर से वही उपदेश देते हैं, करे इस बच्चे को मैंने कोई गाली गलौज नहीं दिया, बल्कि मैंने तो बस यही कहा कि बेटा ये जो तुम्हारा उम्र है ये गाय भैंस चराने का नहीं है, बल्कि पढ़ाई लिखाई करने का है। कुछ पढ़ो लिखो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो, साथ में अगर ये गायों को चराते हो तब तो ठीक है, लेकिन ये बेजुबान जानवरों को कभी कोई कष्ट मत देना, कोई जो है प्रताड़ित मत करना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत बड़ा तुम्हें श्राप मिलेगा। बस यही कुछ मैंने कहा। गांव वाले भी बिल्कुल खून खौल उठता है, कहते कि चल अब तू वैसे नहीं मानेगा, तू अपना प्रवचन अपना भाषण तू देता रहेगा, चल इस गांव का जो सरदार है उसके पास लेकर चलते, सरदार साहब देख तेरे को क्या सजा देते हैं। लेकिन जो सरदार साहब थे वे भगवान को मानने वाले थे। सरदार साहब ने जैसे ही साधु बाबा को देखा तो उन्होंने तुरंत, उस सरदार ने पता लगा लिया कि बहुत ही कोई पवित्र आत्मा है, बहुत ही नेक दिल का इंसान है, ये ऐसा कोई गलत काम तो नहीं कर सकता है कि जैसा ये गाँव वाले कह रहे हैं कि हाँ ये जो लड़का है कि हाँ इसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत ही शरारती है। मन ही मन सोच रहे थे बहुत शरारती है, जिसकी वजह से गाय भैंसों को चराता है। इसकी माँ ने इसको सर पर चढ़ा के रख के बैठा, उसकी माँ तो कहने लगी देखिए ना सरदार जी ये मेरे को बेटों को क्या क्या कर रहा है, मेरे बेटे को जालिम कर रहा है, गवार कर रहा है, ऐसे पता नहीं क्या क्या बदतमीजी वाली गालियाँ दे रहा है, आप इसको सजा सुनाइए ना। लेकिन सरदार साहब मन ही मन सोच रहे थे कि भला यह नेक इंसान साधु बाबा जो भगवान को मानने वाले या इस लड़के के साथ में ऐसा क्यों कर सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ ऐसी गलती किया ही होगा। उस सरदार साहब ने कहा कि क्या महाराज जी आपको इस लड़की के बारे में कुछ बोलना है? साधु बाबा ने कहा कि आप इस गांव के सरदार हैं, मुखिया हैं, और यदि आप मेरे बारे में जानते होंगे तो अवश्य जानते होंगे कि भगवान का भक्त जो कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकता है, कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखा सकता, और मैंने जो उचित था मैंने वही बताया। लेकिन यह जो लड़का है और इसकी माँ जो है इसको बिल्कुल ही बुरा लग रहा है, अब आप जो कहना हो वो कहिए। सरदार ने कहा ठीक है, मेरा न्याय यह है कि ये जो लड़का है आपके साथ में 1 महीना रहेगा, इसकी सजा यही है, और 1 महीने के अंदर अगर ये लड़का सुधर जाता है आपके अनुसार हो जाता तो ठीक है। सरदार साहब मन ही मन सोच रहे थे कि शायद यह लड़का जब इनके साथ में 1 महीना रहेगा तो अवश्य ठीक हो जाएगा, नेक दिल का हो जाएगा। उसकी माँ मन ही मन सोचने लगे अरे सरदार साहब आपने क्या कर दिया, मेरा बच्चा तो उनसे दूरियां बनाना रखता है, वह तो उसके लिए दुश्मन है और आप दुश्मन के साथ में ही लगा दिए, ये कौन सा है। लेकिन गांव वाले भी बिल्कुल सरदार साहब के फैसले पर अड़ जाते हैं, कहते ठीक है सरदार साहब ने कुछ सोच कर ही कहा होगा। उस लड़के ने कहा अरे सरदार साहब तो मेरे दुश्मन है, मुझसे जलते हैं, मेरी माँ से घृणा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और इसने तो मेरे दुश्मन के साथ में ही मेरे को लगा दिया, अब मेरे गैया को कौन चराएगा, भैंस को कौन चराएगा, अरे भला मेरा क्या होगा। बस उस लड़के को साधु बाबा ने कहा देखो बेटा इस गांव के जो सरदार साहब है उसने तुमको मेरे साथ 1 महीने रहने के लिए कहा, और अब तुम जो मेरे साथ में ही रहोगे। साधु बाबा ने उस लड़के को लिया और चलते गए। काफी लंबा यात्रा चलते थे, रास्ते में कुछ भी खाने पीने को नहीं देते, जैसे अपने वैसे उसको भी। और एक ऐसी जगह पर शाम ढलने वाली थी, ऐसे जगह पर पहुंचते कि जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है हरियाली जो थी, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते वो लड़का काफी जोर से भूखा हुआ था। तो बाबा ने कहा कि देखो बेटा तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए बैठो और तब तक मैं अपने भगवान की थोड़ा भक्ति भाव कर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ। आधा घंटा बीत जाते हैं, वह सोचता है कि 5-10 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन वह तो तपस्या में लीन हो जाते हैं और बस अपना जो भगवान को बुलाते लगते हैं, पुकारने लगते हैं। वो लड़का कहता करे यह तो ना अपने खाएगा ना मुझे खिलाएगा, इसको तो आदत है, लेकिन मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, कैसे अपने भूख को शांत करें, कहाँ पर भोजन मिलेगा। बल्कि साधु बाबा ने कहा था कि बेटे तुम यहाँ पर हो और तुम यहाँ पर किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान मत पहुँचाना। यहाँ पर अनेक प्रकार के प्राणी भी इधर उधर घूमेंगे, लेकिन तुम ऐसी कोई भी गलती मत करना, किसी भी जानवर को किसी प्राणी को कोई कष्ट मत देना, वरना इसका जो रिजल्ट जो बहुत ही बुरा होता, भयानक होता है। बस तुमको अगर भूख लगेगी तो उसका भी जो प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की भक्ति भाव करता हूँ और भगवान अपने भक्तों को कभी जो है भूखे नहीं रख सकता, कभी वैसे नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हारा भी इंतजार अवश्य कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं। बस इतना सारे के सारे चीज़ों को उस बेटे को समझा करके साधु बाबा ध्यान में लग जाते हैं।
एक पेड़ की छांव में जाते वहाँ खूब ध्यान में लग जाते। इधर वो लड़का बैठा रहता है। शाम होने वाले थी, इसके पेट में चूहा कूद रहे थे, जोरदार भूख लगी थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कैसे पेट भरेगा। इधर उधर देखता तो कोई फल फूल भी नहीं कि हाँ उसको खा ले। लेकिन तब तक क्या दिखता है कि वह देखता है कि एक मेरे से कुछ दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा नन्हा मुन्ना जो हिरन, वो जो वॉकिंग कर रहा है, टहल रहा है, इसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। अब इसके मन में लालच आ जाता है, कितना सुंदर शिकार, कितना स्वादिष्ट शिकार, आज तो इसी को मैं भूनूंगा, इसी को मैं बनाऊंगा। इधर ये जो साधु है, पुजारी है, अपना ध्यान में लगा हुआ है। अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भूखे ही मार देगा, लेकिन जब तक ये कुछ कर रहा है तब तक मैं अपना शिकार करके भून करके खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस लड़के ने अपना तीर धनुष उठाया और बस उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। अब इस दौड़ाते दौड़ाते आखिर उस हिरन का शिकार कर ही लिया। हिरन को शिकार करने के बाद उसको मार करके भून रहा था। भूनने के बाद वह खा रहा था। फिर इधर जो उस साधु बाबा का ध्यान खुलता है, जब ध्यान खुलता है तो उस लड़के को ढूंढते हैं। जब लड़के को ढूंढते हैं तो तब तक शाम ढल गई रहती है और देखते कि एक जगह कुछ अलाव जल रहा है, आग जल रहा है। तो साधु बाबा उस जगह पर जाकर के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक लड़का किसी चीज का मांस जो भून करके खा रहा था। साधु बाबा बहुत ही गुस्सा होते, अरे तुम क्या कर दिए, मैंने तुमसे बार बार बोला था, मना किया था ना कि तुम ये सब काम मत करना, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल मानते नहीं, बिल्कुल बदतमीज हो। हाँ, अब मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम बिल्कुल बदतमीज हो, गंवार हो, जाहिल हो, हर तरीके से तुम बदमाश हो। अरे मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम हो कि मानते ही नहीं हो। वो लड़का भी कहता, अरे मेरे पर मत चिल्लाइए, मेरे को भूख लगी थी, आप तो अपने में मगन थे, आपको तो मेरी कोई चिंता नहीं। साधु बाबा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, जब सरदार ने मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी थी तो बस मैं तुम्हें खाना खिलाता, मैं तुम्हें पानी पिलाता, कुछ देर इंतजार करते, जब मैं भगवान की भक्ति कर लेता मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करता ना। लेकिन तुमने तो एक बेजुबान प्राणी को, बेजुबान जानवर को मार दिया, ये क्या किया, अच्छा कर्म किया। उस लड़के ने कहा, अरे बाबा झूठ में तुम बेकार का बक 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 किए जा रहे, ये सब फालतू की बातें, बकवास है। अरे आओ मस्त से, क्या गजब का गोश्त है, सुंदर सा, क्या स्वादिष्ट लग रहा है, अरे एक बार आओ खा लो। मजाक बनाया। साधु बाबा ने कहा, हे भगवान, अरे तू किस घर में छुपा है, मैंने तो सुना है कि तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अरे इस लड़के को कैसे तू सही रास्ते पर लाएगा। ऐसे ही जैसे कहा, तुरंत जो वो लड़का कुछ ही समय में उसके शरीर जो बदलना शुरू हो जाता है, उसके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाता है, उसके सर पर जो सींग निकलने शुरू हो जाते हैं और देखते देखते कुछ पल में एक अजीब जानवर बन जाता है। अब तो वह बोल भी नहीं पाता, वह अपने आप को देखता, कुछ कहना चाहता लेकिन कुछ कह भी नहीं पाता। बेचारे वो साधु बाबा कहे, करी ये तो भगवान का ऐसा कहर लगा, ऐसा श्राप लगा कि या तो जानवर को मारा बेजुबान को और फिर से बेजुबान जानवर बन गया, इसको तो इसकी सजा मिल ही गई। अब तो वह इधर उधर भटकता, इधर उधर खाता, कुछ कहना चाहता, उस साधु बाबा से कहना चाहता, लेकिन क्या करे, वह तो कह ही नहीं पाता था क्योंकि उसकी अब तो जुबान नहीं थी। बेजुबान जानवर बन गया था ना, इधर उधर कुछ मिल जाता खा लेता। इधर तो वह साधु बाबा मस्त मगन थे। 1 महीने बीत जाते हैं लेकिन वह जानवर उस साधु बाबा के इर्द गिर्द घूमता ही रहा, उनको छोड़ करके कहीं नहीं गया। वह समझता था कि शायद यह उद्धार करेंगे तो यही उद्धार करेंगे, दूसरा कोई नहीं मेरे को फिर से इंसान बना सकता है। वह समझ गया था, बेजुबान जानवर तो बन गया था। 1 महीना बीतने के बाद वह साधु बाबा फिर से जो उस गांव में जाते हैं। जब उस गांव में जाते हैं तो उसकी माँ ने कहा, अरे तू आ गया, लेकिन तू तो अकेले आया, अरे मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा सोना जैसा बच्चा था, अरे तुमने मेरे बच्चे को कहाँ पर रखा, तुम तो यहाँ से मेरे बेटे को लेके गए थे ना, लेकिन तुमने क्या कर दिया, अगर मेरा बेटा कहाँ है। सरदार साहब भी वहाँ पर आते। सरदार ने कहा था कि हाँ पुजारी जी, आप तो इसके साथ में आप इस गांव का एक लड़का भी ले गए थे, लेकिन वो लड़का कहाँ है। साधु बाबा ने उस पुजारी बाबा की, उस सरदार साहब की बातों का इज्जत रखते हुए उसने कहा, सरदार साहब अब आपसे छुपने छुपाने की बात नहीं है, मुझे पता है कि आप जो भगवान को मानते हैं, भले ही पूरे गांव वाले नहीं मानते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कुछ दया है, हमदर्दी है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रख सकता, मैं किसी पर जो है कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। वो जो सामने जानवर दिख रहा है ना, वही जो है इस महिला का बेटा है। वह महिला का अरे मेरे तो
बेटे को जानवर बना दिया। अरे तू जादूगर है, तू ढोंगी है, तू बहुत बड़ा तांत्रिक है, तूने मेरे बेटे के साथ में अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। सरदार ने कहा कि बाबा आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना। उस पुजारी बाबा ने, साधु बाबा ने कहा नहीं सरदार साहब, मैंने कोई नहीं मजाक किया, यह बात सत्य है कि यह लड़का एक जानवर बन गया। उसने कुछ ऐसा कर्म ही किया जिसके उपरांत भगवान का ऐसा श्राप लगता है कि जिसकी वजह से वह एक जानवर बन जाता है। उसके कर्मों की फल मिल गई, वह कुछ कहना चाहता है, वह कुछ बयान करना चाहता है, लेकिन भगवान ने तो उसको बेजुबान बना दिया। अब तो वह बेजुबान बन गया, अब भला वह अपनी बातों को कैसे कर सकते, क्योंकि यह हमेशा बेजुबान जानवरों को कष्ट देता था, सताता था, मारता था। और फिर जब मैं इधर भगवान की भक्ति भाव कर रहा था, शाम के समय हुआ था, मैं तो इधर अपने भगवान के ध्यान में था, इधर एक हिरन को वह मार करके खा गया। फिर उसके बाद तुरंत कुछ ही समय बाद इसका शरीर जो अजीब जानवर में तब्दील हो गया। अभी ये सब बातें चली रही थी, उस औरत का तो खून खौल उठता था कि जो पुजारी है, ढोंगी है, साधु नहीं है, बहुत बड़ा कोई तांत्रिक है, इसने मेरे बेटे के साथ में अच्छा नहीं किया। लेकिन तब तक वहां पर अचानक एक जोरदार जो चमक उठती है और वहां पर एक अजीब शक्ल वाला एक जो चेहरा वहां पर जो है हाजिर होता है। सारे के सारे लोग देख करके डर जाते हैं और वो कहता है कि ऐ पुजारी, ये जो जानवर है ना, बेजुबान जानवर है, मेरे को तू इसे दे दे, मैं इसको ले जाकर इसका बलि में चढ़ाऊंगा। साधु बाबा ने कहा रे भला तुम कौन हो और तुम इसको क्यों ले जाना चाहते हो? उसने कहा जिस जगह पर इसने हिरन का शिकार किया वह हिरन नहीं था बल्कि मेरा बेटा था। मैं एक जादूगर हूं, मैं एक तांत्रिक हूं और मेरे कई सारे बेटे हैं और सारे के सारे बेटे को एक दूसरे का रूप बदलने की क्षमता है। और मेरा एक बेटा जो अपना रूप बदल के हिरन बन करके वह जो है टहल रहा था, लेकिन इस लड़के ने उसको मार दिया, जिसकी वजह से अब यह हिरन बन गया। लेकिन अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरे बेटे को मारा और यह अब हिरन बन गया, इसका तो सजा मिल ही गया, लेकिन मैं इसकी बलि में चढ़ाऊंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। साधु बाबा ने कहा जब तुम भी कह ही रहे हो कि इसका सजा मिल ही गया, यह एक इंसान से जानवर बन गया, तो तुम भला इसको अब क्यों मारना चाहते हो? तुम ऐसा अन्याय काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। उसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से ले जाऊंगा। फिर जो है उसे जादूगर ने काफी जोर दिया, दबाव दिया, कई सारे तरीके अपनाए, लेकिन उस भगवान के भक्त के आगे कोई भी उसकी बुद्धि काम नहीं चलती। आखिरकार वह हार जाता है, थक जाता है और जो कहता है कि अगर साधु बाबा मैं आपके भगवान को मैं मान लूंगा, मैं आपकी शक्ति को मान लूंगा, अगर यह जो जानवर बना हुआ है अगर फिर से अगर आप इसे इंसान बना देते हैं तो मैं आपके भगवान के आगे नतमस्तक हो जाऊंगा और सारे के सारे गांव वाले भी नतमस्तक हो जाएंगे। उस गांव के सरदार साहब भी कहते हैं कि हाँ पुजारी बाबा, ये जो बात कह रहा है सत्य कह रहा है। अगर आपके भगवान में शक्ति होगी, अगर आप में इतना बड़ा जो तजुर्बा है, भगवान पर भरोसा है, तो आप बस एक बार इस इंसान से इसको लड़कों को बना दीजिए, हम सारे के सारे गांव वाले आपके जो है दीवाने हो जाएंगे, आपकी जो पूजा करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, बस एक बार। साधु बाबा ने कहा तो बस मतलब आप लोग मेरे भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं, एक भक्त की परीक्षा लेना चाहते हैं कि भगवान में कितनी शक्ति है, मतलब आप लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग कहिए कि यदि यह लड़का फिर से जानवर से इंसान बन गया तो क्या सारे के सारे गाँव वाले मेरे भगवान की पूजा पाठ करेंगे? यहाँ पर एक मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? वह सरदार कहता कि साहब हे बाबा, मैंने जुबान दिया है, भले ही गांव वाले करे या ना करे, लेकिन मेरा जुबान अटल है, एक मंदिर में बनवाऊंगा। और मैं सारे गांव वालों से मैं विनती करता हूं कि बस अगर ये बात सत्य हो गई तो बस इसके आगे जो नतमस्तक हो ही जाना। सारे गांव वाले भी हामी भरते हैं और बस वो पुजारी बाबा अपने भगवान को याद करते हैं, बुलाते हैं, कुछ मंत्रों को पढ़ते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अरे मैं तो जानता हूं कि तू ही बनाने वाला, तू ही बिगाड़ने वाला, तू ही जन्म देने वाला, तू ही मारने वाला, तेरे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और देख आज तेरे सामने एक भक्त की परीक्षा हो रही है, अगर तू आज मेरा साथ नहीं देगा तो आज के बाद तेरा कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तेरे इस बनाए हुए इंसान को कुछ ऐसा कुछ दिखाए आज करामात कि बस आज तेरा जय जयकार होगा। आज मेरी भी भक्ति का तू परीक्षा ले रहा है, अगर मेरी भक्ति में इतना दम है तो आज तू इसको इंसान बना दे।
ऐसा कही रहते, बार बार कहे जा रहे थे, बार बार कहे जा रहे थे। और साधु बाबा अपने कमंड से जल निकाल के उस अजीब जानवर जो था बना हुआ था उसके ऊपर छिड़कते हैं। कुछ ही समय में देखते देखते ही सबके आंखों के सामने वह फिर से जानवर इंसान से बन जाता है। जब वो जानवर इंसान बन जाता है तो लोगों की आंखें देखती ही देखती रह जाती, अचंभित हो जाती कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन सरदार साहब तुरंत जो साधु बाबा के चरणों में गिर जाते, कहते महाराज आपकी जय जय हो। मैंने आज तक कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां नहीं देखी थी। मैंने बहुत सारे, इतने उम्र मेरे बीत गए लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी। वास्तव में आपके भगवान में बहुत शक्ति है। और हम सारे गांव वाले भी अब भगवान की भक्ति भाव करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और आज से इस गांव में कोई भी कभी किसी बेजुबान जानवर पर कष्ट नहीं देगा। उसकी रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। और उस दिन से उस गांव के सारे लोग भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान के दीवाने हो जाते हैं। और जैसा जैसा जिस तरीके से साधु बाबा ने बताया था वैसा ही सारे गांव वाले करते गए। और फिर जो एक समय ऐसा भी आया कि उस गांव में घर घर पर गायें थीं, लेकिन उस गाय की पूजा होती थी। उस गांव में एक एक घर में संस्कार के नियम आ गए। हर चीज को सही क्या है, गलत क्या है, सब चीज़ों का सही से वह पालन पोषण करने लगे। और इस तरीके से वह गांव फिर से बहुत ही खुशहाली भर गया, क्योंकि अब उस गांव में भगवान की भक्ति भाव शुरू हो गई थी। हर घर में जो है मंदिर, हर घर में पूजा पाठ, हर घर में अब सुख ही सुख होते थे। कोई बहुत बड़ी बीमारी या संपदा नहीं आती है। बस आज की घटना यहीं पर तो समाप्त हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भगवान पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी होता है। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान की भक्ति भाव नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, उनके साथ में हमेशा कुछ ऐसी अकस्मात घटनाएं घटित होती है जिसके बारे में कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। और अक्सर आप अगल बगल में देख लीजिएगा, अगर किसी का एक्सीडेंट होता, अकाल मृत्यु हो सकता है, तो अधिकतर 100 में से 90 या 95% वही लोग होंगे जो लोग भगवान की भक्ति भाव नहीं करते होंगे, भगवान को नहीं मानते होंगे, भगवान के सामने कभी जो नतमस्तक नहीं करते। ठीक उसी लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सही तरीके से रखना चाहते हैं, तो बस एक ही रास्ता है, आप भगवान के शरण में चले जाओ। वहीं पर आपका जो सब कुछ कल्याण होगा, वहां पर सारे के सारे रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे। बस एक बार आप उनके शरण में रख जाओ, अपने आप को न्यौछावर कर दो। सारा का सारा जीवन उन्हीं का है, आप मानते क्यों नहीं है? सारा का सारा दिया हुआ उन्हीं का है। बस उसी दिन से आपका जीवन में कोई बड़ी विपदा, कोई बड़ी संकट नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद वो आपका संकट भगवान का संकट हो जाएगा। बस मेरी यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय राम, जय श्री राम।